अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने क्लास 7th मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हमें सॉल्व द फॉलोइंग पार्ट्स। और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैंने सिर्फ बोर्ड पे 3 लिखे हैं क्योंकि जो नीचे दिए गए पार्ट्स हैं वो इन्हीं रिलेटेड है। इनमें से हम 2 को सॉल्व करेंगे और अगले लेक्चर में और 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि सॉल्व 2 - 3/5। सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे क्या है, पहला जो नंबर है वो 2 है, फिर बाद में माइनस है, फिर 3/5 है। और सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 को हम डिवाइड 1 कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड 1 करने से नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये बन गया 2/5, फिर माइनस है और साथ में 3/5 है। फिर अब यहाँ पे पहला नंबर बन गया 2/1 - 3/5। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे 5 है, हम डिनोमिनेटर कॉमन नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ का जो न्यूमरेटर है उसको दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, और जो दूसरा नंबर है उसका जो न्यूमरेटर होता है उसको दूसरे इस नंबर के डिनोमिनेटर से होता है, और फिर आखिर में दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। ऐसे 2 5 are 10, बीच में माइनस है, 3 1 are 3, डिवाइड बाय 5 1 are 5। अब यहाँ पे क्या है, 10 में से हमें 3 कम करने हैं, 10 - 3, वहां पे रहेंगे 7 डिवाइड बाय 5। तो ये पहला पार्ट था जिसको हमने सॉल्व किया है। अब जो पहला पार्ट है 2 - 3/5 और दूसरा पार्ट है 4 + 7/8। जिस तरह से पहला पार्ट है उसी तरह से सेकंड पार्ट भी है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बाकी तरीका यही है। अब पार्ट थर्ड को हम लेते हैं। यहाँ पे पार्ट थर्ड कह रहा है 3/5 प्लस 2/7। 2/7 इसका सोल्यूशन कैसे करना है, सिंपल तरीका है, 3/5 प्लस 2/7। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है। तो इसका दूसरा तरीका है कि हम डिनोमिनेटर का एलसीएम भी निकालते हैं, वो भी एक तरीका है। बस सिंपल तरीका ये है कि जब हमारे पास दो ही नंबर हो, दो ही रैशनल नंबर हो, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन लेना हो, तो सिंपल तरीका होता है कि हम वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 3 7 are 21 प्लस 5 2 are 10 डिवाइड बाई 7 5 are 35। अब ये किसके बराबर बनेगा, 21 प्लस 10 31 डिवाइड बाई 35। तो ये पार्ट नंबर थर्ड का आंसर आता है 31 डिवाइड बाई 35। और इसके बाद जो इस एक्सरसाइज में पार्ट 4 है वो बिल्कुल जिस तरह से पार्ट थर्ड है उसी तरह से पार्ट 4 भी है। तो हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से पार्ट फर्स्ट और पार्ट थर्ड सॉल्व किया है, और अब इसका जो पार्ट सेकंड और पार्ट फोर्थ रहता है वो इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है, वो आपके लिए होमवर्क है। और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो इसके आगे वाले पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।